अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वाइंडिंग मशीन के काउंटर मीटर के बारे में बात करेंगे कि काउंटर मीटर किस तरीके से काम करता है, कहां से मिलता है, कितने का मिलता है और डिजिटल काउंटर मीटर अगर आप लगाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट आपको होने वाले हैं, और अगर आप एनालॉग काउंटर मीटर इस्तेमाल करते हैं यानी सुई वाला मीटर इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इन तमाम बातों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे ऐसे ही बहुत सारी मालूमाती वीडियोस आप दोस्तों के लिए पड़ी हुई हैं, आप उनको देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक कर दें और वीडियो का एंड तक देखें ताकि पूरी बात की आपको समझ आ सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ऑटोनिक्स काउंटर मीटर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऑटोनिक्स इसके ऊपर प्रिंटेड है और अगर आप साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ मिलता है। तो ये मॉडल नंबर FX5S है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोनिक्स मेड इन कोरिया। तो ये ओरिजिनल मीटर है, ये चाइना का नहीं है। आजकल ये मीटर ज्यादातर चाइना के आ रहे हैं। तो अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं और एक पायदार किस्म का मीटर लेना चाहते हैं तो आपने कोरिया का मीटर लेना है, चाइना वाला नहीं लेना, इसलिए कि चाइना वाला जो मीटर है वो जल्दी खराब हो जाता है। अलबत्ता चाइना वाला मीटर आपको सस्ता मिलता है और ओरिजिनल मीटर आपको महंगा मिलता है। तो आपने थोड़े से पैसे इब्तिदा में ज्यादा लगा लेने हैं तो मीटर आपको अच्छा मिल जाएगा। तो अभी हम इसको बॉक्स में से निकाल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने ऑटोनिक्स का मीटर आ चुका है और बहुत ही छोटा साइज है, जैसा कि ये बिल्कुल आपके सामने है। और ऊपर इसका जो कनेक्शन डायग्राम है वो भी बना हुआ है और एक साइड पे इसकी जो सेटिंग के लिए यहाँ पे बटन दिए होते हैं वो भी दिए हुए हैं। अगर यहाँ से आप इस प्लेट को ऊपर उठाते हैं तो इसके नीचे सारे इसके बटन दिए हुए हैं, आप इसकी सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको एज ए टाइमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए काउंटर मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर, इस मीटर को हम कॉइल वाली मशीन के साथ लगाने वाले हैं। कॉइल वाली मशीन के साथ आपको पता है कि या तो एनालॉग मीटर लगा हुआ होता है, एनालॉग मीटर के जरिए टर्न को सही काउंट करना सम टाइम मुश्किल हो जाता है, बंदा बार बार भूल जाता है। और अगर नंबर वाली कॉइल मशीन आपको मिलती भी है तो उसका जो मीटर लगा होता है बहुत लोकल होता है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसकी जगह पे हम ये डिजिटल काउंटर मीटर लगाएंगे तो ये डिजिटल काउंट मीटर आपको परफेक्ट तरीके से आपके टर्न काउंट करके देगा और इसमें किसी किस्म का एरर मुमकिन नहीं होता। इसके बैक साइड पे आप देखें तो आपको मुख्तलिफ किस्म के टर्मिनल मिलते हैं। इसके साथ हमने एक सेंसर लगाना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सेंसर जो है ये दोस्तों डबल सेंसर है और ओरिजिनल है, ये भी कोरिया का बना हुआ है। आमतौर पे आपको प्रोक्सीमेटी सेंसर कहीं से भी मिल जाते हैं, चाइना के भी मिल जाते हैं और उसमें आपको ओरिजिनल भी मिल जाते हैं। लेकिन ये जो सेंसर है ये बहुत ही आउट क्लास का है और आप देख सकते हैं इसकी बनावट से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये काफी बड़ा सेंसर बनाया गया है और डबल सेंसर इसके अंदर रखे गए हैं और इसके साथ वायर भी डबल अटैच की गई है। तो ये मुझे सेकेंड हैंड कंडीशन के अंदर मिला है, लेकिन मैंने फिर भी ये परचेज कर लिया है। काफी महंगा सेंसर है और सेकेंड हैंड कंडीशन के अंदर है, लेकिन ये सेंसर आपको आसानी से मार्केट से नहीं मिलता, मुझे मिला है तो मैंने ले लिया है। आमतौर पे आपको लोकल किस्म के सेंसर मिलते हैं, तो बाय द वे आपके पास कोई भी हो वो चल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 3 कलर की वायर नजर आ रही हैं। एक ब्लैक है जो कि काउंटिंग की है यानी सेंसर की है और 2 आपको नजर आ रही हैं, एक ब्राउन है और एक नीली कलर की है। ये ब्लू कलर की जो है ये 0 वोल्ट की है और जो ब्राउन कलर की है ये 12 वोल्ट की है। तो इसी तरीके से हमने इसको सेंसर में सेट कर देना है। तो अगर सेंसर के पीछे देखें तो आपको ऊपर वाले जो टर्मिनल मिलते हैं, इन टर्मिनल को हमने इस्तेमाल में लेना है। अगर 10 नंबर की बात की जाए तो ये रीसेट के लिए है। रीसेट का मतलब ये है कि जैसे ही आपके टर्न 600 मुकम्मल होंगे या 700 मुकम्मल होंगे और आप अगली कॉइल को शुरू करना चाहते हैं, आप 10 नंबर को और 9 नंबर को आपस में शॉर्ट करेंगे तो आपका मीटर दोबारा 0 पे आ जाएगा। फर्दर इसमें यहाँ पे एक रीसेट का बटन भी दिया हुआ है, आप इसको ओपन करके अंदर इस बटन से भी रीसेट कर सकते हैं। और अगर आप अलहदा कोई बटन इसके साथ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जस्ट आपने 2 वायर लेनी है, एक 9 नंबर से और एक 10 नंबर से। इन दोनों को आप शॉर्ट करेंगे तो आपका सेंसर 0 पे चला जाएगा। अगर सेंसर की वायरिंग की बात की जाए तो सेंसर की
جو بلیو کلر والی تار ہے وہ ہم نے لگانی ہے 9 نمبر پہ، یعنی 9 نمبر پہ 0 وولٹ ہے، تو یہاں پہ ہم نے بلیو کلر کی تار لگانی ہے، اور جو 8 نمبر کی پن ہے یہاں پہ ہم نے براؤن کلر کی وائر لگانی ہے جو کہ 12 وولٹ ڈی سی کے لیے ہے، اور اس کے بعد 2 پوائنٹ آپ کے پاس بچ جاتے ہیں 6 اور 7، تو یہ آپ کا CP1 اور CP2 ہے۔ تو آپ اس میں CP1 کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، CP2 کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، دونوں ہی سینسنگ کے لیے ہوتے ہیں لیکن سپیڈ کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نیچے والے پوائنٹس پہ آ جائیں تو یہ 3 پوائنٹ آپ کو ریلے کے ملتے ہیں، یعنی ایز اے ریلے آپ اس کے نیچے والے 3 پوائنٹس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور 4 اور 5 نمبر کا جو پوائنٹ ہے یہ آپ کی ان پٹ کا ہے، یہاں پہ آپ نے 220 کی لائن دینی ہے تو یہ آپ کا میٹر کام کرے گا، اور آپریٹنگ وولٹیج اس کے 100 سے 240 تک ہیں، یعنی اگر وولٹیج آپ کے پاس ڈراپ بھی ہوتے ہیں 100 تک بھی آ جاتے ہیں تو یہ میٹر آپ کا پراپر طریقے سے کام کرتا رہے گا۔ تو ابھی دوستو بات کر لیتے ہیں کہ یہ میٹر آپ کو کہاں سے ملے گا۔ تو یہ میٹر دوستو میں نے راولپنڈی راجہ بازار کالج روڈ سے لیا ہے، وہاں پر غریان الیکٹرانکس والے ہیں، ان کا نمبر میں ڈسپلے پہ دے دوں گا، تو وہاں سے میں نے یہ پرچیز کیا ہے۔ اگر آپ کو بھی ضرورت ہو تو آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کر کے یہ میٹر آپ لے سکتے ہیں، اور اوریجنل کوریا کا یہ میٹر آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے۔ اور اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو دوستو یہ سینسر سمیت آپ کو 5000 روپے کے اندر مل جائے گا۔ یہ سیکنڈ ہینڈ سینسر جو کہ ڈبل ہے، اور اس کے ساتھ یہ کاؤنٹر میٹر جس کا ماڈل نمبر FX5S ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو 5000 روپے میں راولپنڈی کے راجہ بازار کالج روڈ غریان الیکٹرانکس والوں سے مل جائیں گی۔ تو اگر آپ دوست بھی ایسی اوریجنل چیزیں لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ وہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی اسے لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ ہو سکے، اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔